मेरी 16 साल की बेटी अंधी थी। एक दिन 70 साल का बूढ़ा मेरे घर आया और कहने लगा, तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, वो देखने लग जाएगी अगर तू मुझे इसके साथ एक रात गुजारने दे तो। मैंने सोचा एक रात की तो बात है, बेटी देखने लग जाएगी। फिर मैंने बेटी को एक रात गुजारने के लिए उसके हवाले कर दिया, लेकिन अगली सुबह जैसे ही मैं बेटी को लेने गई तो मेरे होश उड़ गए। ये देखकर, मेरा नाम सोबिया है, मेरी 16 साल की बेटी अंधी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं जगह जगह लेकर उसे घूमती फिरती थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ था। एक दिन मेरी जिठानी ने एक बाबा के बारे में बताया था जो बहुत मशहूर था। मैं अपनी बेटी को इस 70 साल के बूढ़े बाबा के पास लेकर आ गई थी, तो वो कहने लगा कि तुम कल शाम को अपने घर का दरवाजा खुला रखना, मैं तुम्हारी बेटी के लिए दवाई लेकर आऊंगा। मैंने इसकी बात मानकर अगले दिन अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया, तो शाम के 6 बजे वो बूढ़ा बाबा हमारे घर आ चुका था। जब बाबा हमारे घर पर आया और उसने अपने थैले से 2 पुड़ियां दे दी और कहने लगा कि इसे खुद भी ले लो, अपनी बेटी को पानी में मिला कर दे दो, इसके बाद तुम्हारी बेटी देखने लगेगी। मेरी बेटी और मैंने खुशी खुशी उस दवाई को पानी में मिलाकर पी लिया। दवाई पीते ही हमारी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और हम बेहोश हो गए थे। जैसे ही हमारी आंख खुली तो ये देखकर पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी बेटी तो बहुत बुरी हालत में वहां पर मौजूद थी। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई औलाद नहीं थी। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया था, लेकिन जब मेरी शादी का 6ठा साल लगा तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। औलाद हासिल करने के लिए मैंने बहुत सारे जतन किए थे, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करवाया था। इस सब में मेरे शौहर ने मेरा हमेशा साथ दिया था। मेरे शौहर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। मेरे ससुराल वाले मुझे औलाद ना होने पर बहुत ताने दिया करते थे, वो लोग मुझे बांझ समझते थे। मैं इन बातों से बहुत तंग आ गई थी। मैं तो अब हिम्मत ही हार गई थी और अपने शौहर से भी कह दिया था कि तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, मैं तो तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे पाऊंगी। मगर वो मेरी बातों को इग्नोर किया करते थे। वो कहते थे कि अगर खुदा ने हमारे नसीब में औलाद का सुख लिखा होगा तो हमें जरूर मिलेगा, जरूरी नहीं कि मेरी दूसरी शादी करने से ही मुझे औलाद मिल जाएगी। इससे भी नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूंगा। खुदा ने आखिरकार मेरी सुन ही ली थी। मेरे घर नन्ही सी परी ने जन्म लिया था। मेरी और मेरे शौहर के तो खुशी के कोई ठिकाने ही नहीं थे। मैं सारा सारा दिन अपनी बेटी को गले से लगाए रखती थी, यहाँ तक कि मेरे शौहर बेटी को गोद में लेने के लिए तरस जाते थे। मैं अपनी बेटी को हमेशा महंगे कपड़े पहनाती थी और घर में इसकी जरूरत का हर सामान मौजूद था। मेरी बेटी का बचपन बहुत अच्छा गुजरा था और फिर वो तीसरे साल में लग गई थी, मगर अभी तक उसने देखना शुरू नहीं किया था। मैं इसके सामने कुछ भी करती तो उसे पता ही नहीं चलता था। मैं दुआ की माँ थी, इसलिए सारी बातें इग्नोर करती थी, मगर पड़ोस की औरतें बार बार आकर मुझे एहसास दिलाया करती थी कि तुम्हारी बेटी 3 साल की हो गई है, अभी तक कुछ देख नहीं सकती। क्योंकि मेरी बेटी के साथ जितने भी लोगों के बच्चे मोहल्ले में पैदा हुए थे, वो सब के सब अपनी आंखों से साफ साफ देखते थे। मुझे इनकी बातों ने बहुत ज्यादा डरा दिया था, मगर मैं अभी तक किसी के साथ अपना दर्द शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं ऐसे मोहल्ले में रहती थी जहाँ पर इंसान के अंदर किसी तरह की कमी होने पर उसका वही नाम रख दिया जाता था। ये सोच कर ही मेरा पूरा बदन कांप जाता था कि लोग मेरी बेटी को अंधी कहा करेंगे। ये बातें सोच सोच कर मेरा दिल घबरा जाता था। मेरे शौहर भी ये बात अच्छे से नोट कर रहे थे। वो मुझसे कहते थे, क्या बात है सोबिया, तुम मुझे इतनी परेशान से क्यों लग रही हो। मेरे शौहर ने जब मुझसे पूछा तो मैं फूट फूट कर रोने लग गई। मैं कहने लगी, यासिर, हमारी बेटी 3 साल की हो गई है, मगर अभी तक वो कोई चीज भी क्यों नहीं देख पाती। पड़ोस की औरतें मुझे डराती हैं और अजीब अजीब तरह की बातें करती हैं कि शायद हमारी बेटी अंधी है। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है, क्योंकि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, अभी तक कुछ देख नहीं पाती। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, सोबिया, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो सच में पागल हो गई हो, न जाने कब से ये बातें अकेली ही बर्दाश्त कर रही हो। तुमने अगर मुझसे पहले कहा होता तो हम दोनों मिलकर इस बात का कोई ना कोई हल निकाल लेते। मैं झट से कहने लगी, तो फिर मुझे बताओ क्या हल निकाला है आपने। यासिर कहने लगे, मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा, हम दोनों अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। आंखों की रोशनी के लिए शहर में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, तुम देख लेना, मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और वो भी देखने लगेगी। डॉक्टर सारा चेकअप करके हमें बता देगा कि हमारी बेटी के साथ क्या परेशानी है। मैं यासिर की बात सुनकर खुश तो हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी मेरे दिल में एक बात आ रही थी। मैं कहने लगी, यासिर, अगर डॉक्टर ने कह दिया कि हमारी बेटी पैदाइशी अंधी है तो हम क्या करेंगे। यासिर कहने लगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम खुदा का ही शुक्र अदा करेंगे कि इसने हमें बेटी जैसी
ऐसी रहमत से नवाजा, और तुम्हें पता है कि कितने सालों बाद हमें औलाद मिली थी हमारी बेटी के रूप में, जिसके लिए हम तरस रहे थे। अब अगर इसमें कोई कमी है तो ये भी खुदा की कोई मर्जी है, और हाँ, हमें हर हाल में अपने खुदा की मर्जी को कबूल कर लेना चाहिए। मैंने अपने शौहर की बात सुनकर असबाब में सर हिला दिया और कमरे से बाहर निकलकर किचन के कामों में लग गई। किचन में काम करते वक्त मैं ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी पैदाइशी अंधी हुई तो। ये सोच सोचकर मेरा दिमाग फटा जा रहा था। सारा दिन मैंने कुछ खाया भी नहीं था। टेंशन की वजह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और रात को ढंग से नींद भी नहीं आ पा रही थी। मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी थी। मुझे अपनी बेटी की आने वाली जिंदगी की हमेशा फिक्र रहती थी कि अगर वो ऐसी ही अंधी रही तो आने वाले टाइम में इसकी शादी कैसे होगी, कौन इसे अपनाएगा। और तहज्जुद में उठकर खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआएं करती रही कि मेरी बेटी अपनी आंखों से देखने लगे और इसके साथ कोई बड़ी परेशानी ना हो। सुबह जब मैं उठी तो मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रो रो कर मेरी आंखें भी सूज चुकी थी। हॉस्पिटल जाना मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी बहुत बड़ी मुसीबत के पास लेकर जाया जा रहा है। मुझे सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे शौहर ने कहा, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से अपनी बेटी के लिए सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ गया हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और दुआ को भी तैयार कर लो। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। इसने कभी भी मुझे तंग नहीं किया था। मैं इसे जैसा कहती वो वैसे ही कर लिया करती थी। मैंने अपनी बेटी को प्यारी सी फ्रॉक पहनाई जिसे पहनकर वो बहुत प्यारी लग रही थी और मैं भी तैयार हो गई। इसके बाद हम डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने मेरी बेटी की आंखों का पूरा चेकअप कर लिया था। चेकअप करने के बाद वो कहने लगा, आपकी बेटी के साथ कोई परेशानी नहीं है। जैसे जैसे आपकी बेटी की उम्र बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इसकी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी की भी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। बस आपको अपनी बेटी का ख्याल रखना होगा। मैं अभी के लिए थोड़ी सी दवाइयां दे रहा हूँ। आपकी बेटी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे साफ होने लगेगी। इसके अलावा हमारे पास काफी सारी सहूलतें भी मौजूद हैं। आप चाहें तो अपनी बेटी को हमारे क्लिनिक भेजकर इसकी ट्रेनिंग करवा सकते हैं। हर हफ्ते अपनी बेटी को हमारे क्लिनिक पर ले आइएगा। आपकी बेटी धीरे धीरे देखने लगेगी। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा था जैसे किसी ने मेरे कंधों से बहुत भारी बोझ उतार दिया हो। मैं बहुत खुश हो गई थी और मुझे उम्मीद की किरण नजर आने लगी थी। इसलिए अपने शौहर से कहने लगी कि आप हमें शॉपिंग मॉल लेते चलिए। मुझे दुआ के लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने हैं। और दुआ की मैंने खूब सारी शॉपिंग की। जब से दुआ पैदा हुई थी मैंने खुद पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। मुझे ना तो पहनने का होश था और ना ही ओढ़ने का। मैं खुद पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी। बस मुझे हमेशा अपने शौहर और बेटी की ही खुशियों की फिक्र लगी रहती थी। फिलहाल अब तो मैं खुश रहने लगी थी क्योंकि डॉक्टर ने मेरी टेंशन थोड़ी कम कर दी थी। इसी तरह से वक्त गुजरता चला गया। हमने इस डॉक्टर की बात में आकर बहुत पैसा खर्च किया। जिस तरह से चेकअप करने को वो कहता हम हमेशा वैसे ही कर लिया करते थे, यही सोचकर कि शायद हमारी बेटी देख सके। लेकिन धीरे धीरे मेरी बेटी अब 9 साल की हो चुकी थी और उसने अभी तक कुछ भी देखना शुरू नहीं किया था। मैंने यासिर से कहा, अब हम इस डॉक्टर के पास अपनी बेटी को बिल्कुल भी नहीं लेकर जाएंगे। हम अपनी बेटी को किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर ऐसा हुआ कि हमने शहर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि कोई हमें दूसरे शहर के डॉक्टर की भी राय देता तो हम अपनी बेटी को वहीं लेकर चले जाते थे। लेकिन हर जगह हमें मायूसी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता था। इसके बाद हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें कहा कि आप डॉक्टर को छोड़कर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाएं। किसी दूसरे बच्चे ने भी इसी तरह से देखना शुरू किया था। वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, तुम देखना तुम्हारी बेटी भी देखने लगेगी। अब मुझे एक नया रास्ता दिखाई दे गया था और मैं इसी रास्ते की तरफ चलने लगी थी। कई साल हमारे इसी तरह से बर्बाद हो गए थे और फिर हम उन लोगों पर अपना पैसा बर्बाद करने लगे थे और ऐसे ही करते करते मेरी बेटी 14 साल की हो गई थी, मगर अभी तक इसे कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरे शौहर की जितनी भी तनख्वाह होती थी वो सारी हम दुआ के इलाज पर खर्च कर दिया करते थे। इसलिए हम अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसे महफूज भी नहीं कर पाए थे। मेरी बेटी अब धीरे धीरे जवान हो रही थी और वो इतनी खूबसूरत हो रही थी कि मैं इसे दिल भर के देखने से भी डरती थी कि कहीं मेरी बेटी को मेरी ही नजर ना लग जाए। हमारे आस पड़ोस के लोग भी मेरी बेटी की खूबसूरती की तारीफ किया करते थे और सब लोग यही कहा करते थे कि सोबिया की बेटी दुआ बहुत खूबसूरत है। अगर ये बेचारी देखती भी होती तो इसके घर पर अभी से ही इसके रिश्ते आने शुरू हो जाते। लोगों की ये बातें सुनकर मेरा दिल चलता रहता था। मेरी उम्र इतनी नहीं थी लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की वजह से मेरे चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी और मैं बुरी लगने लगी थी। एक दिन हमारे साथ एक बड़ा अजीब हादसा हुआ था। एक दिन हम अपनी बेटी को लेकर एक हकीम के पास गए थे। उन्होंने मेरी बेटी को कुछ खाने के लिए दिया और कहने लगे कि कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारी बेटी देखने
देखने लगेगी। हमने उनको उनकी फीस दी और वापस आने के लिए खड़े हो गए थे और बाहर निकले तो एक अजीब सा हादसा हो गया था। हमारे सामने ही एक 22 साल का लड़का अपनी बाइक पर जा रहा था। एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारकर आगे बढ़ गई। वो जवान लड़का जमीन पर गिर गया था और उसके सर से बुरी तरह से खून बह रहा था। यासिर भागकर उस लड़के के पास गए। उन्होंने आसपास खड़े कई लोगों को मदद के लिए बुलाया, लेकिन इसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी वाला उस लड़के को अस्पताल लेकर जाने के लिए राजी हुआ। हम उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने अपना इलाज करना शुरू कर दिया था। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई थी, जबकि यासिर रात भर इस लड़के के साथ अस्पताल में ही रहे थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि इस लड़के की हालत काफी सीरियस थी और वो कोमा में चला गया था और उस लड़के के पास ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी जिससे इसकी पहचान की जा सकती हो। मैंने उस लड़के के लिए बहुत सारी दुआएं की थी। न जाने वो लड़का किस माँ का बेटा था और इसकी माँ इसके लिए कितना परेशान हो रही होगी। कुछ दिन मेरे शौहर इसी तरह अस्पताल जाते रहे और इस लड़के का इलाज चलता रहा। जब वो कुछ ठीक हुआ तो मेरे शौहर इसे हमारे घर पर लेकर आ गए थे। उस लड़के के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने अपने शौहर की तरफ घूरते हुए देखा तो वो उस लड़के को गेस्ट रूम में छोड़कर आए और कहने लगे, सोबिया, ये लड़का होश में तो आ गया है लेकिन अपनी यादाश्त तो खो चुका है। डॉक्टर ने कह दिया है कि हम इसको डिस्चार्ज कर देते हैं और धीरे धीरे इसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा तो इसकी यादाश्त भी वापस आ जाएगी। तब तक मुझे इसे यहाँ लाने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये कहाँ जाता, जबकि अभी तक इसकी फैमिली से भी कोई नहीं आया था। किसी ने शायद इसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की थी। मुझे इस लड़के की बहुत फिक्र सता रही थी, इसलिए मैं इसको साथ लेकर आ गया। इस लड़के को अपना नाम तो याद आ गया है। इसने अपना नाम वहाब बताया है। मेरे शौहर बहुत परेशान लग रहे थे, फिर भी मैंने इनकी तरफ देखते हुए कहा, यासिर, आपको नहीं पता कि हमारी बेटी जवान है? तो वो कहने लगे कि अभी ये लड़का बीमार है, जब तक ये ठीक हो जाएगा तब तक मैं इसके लिए कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लूंगा। मैंने असबा में सर हिला दिया था। मुझे भी इस लड़के की हालत देखकर इस पर तरस आता था, इसलिए मैं भी इसका ख्याल रखने लगी थी। वो बहुत प्यारा लड़का था और मैं उसको देखकर सोचती थी कि अगर खुदा मुझे एक और औलाद देता और वो बेटा होता तो आज मेरी फैमिली पूरी हो जाती। शायद मेरा बेटा इसके जैसे ही होता। मैं जब भी इसका कोई काम किया करती तो मुस्कुराकर मुझे शुक्रिया बोलता था। जहाँ तक मेरी बेटी की बात है तो वो लड़का मेरी बेटी को आंख उठाकर नहीं देखता था। मुझे इसकी शराफत ने बहुत मुतासिर किया था। इसी तरह एक महीना गुजर चुका था और वो लड़का धीरे धीरे चलने भी लगा था। एक दिन मैं अपने कमरे में टीवी देख रही थी और मेरी बेटी उस टाइम पर सो रही थी तो वो लड़का मेरे कमरे में आ गया था और मुझसे कहने लगा, आंटी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर पूछो। तो कहने लगा, आंटी, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आपकी बेटी देख नहीं सकती? क्या आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है? आपको इसकी आंखों की रोशनी के लिए कुछ करना चाहिए। वह आपकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने इससे कहा, बेटा, मेरी बेटी अंधी है और वो देख नहीं सकती। ये बात सुनकर वहाब की आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैं कहने लगी, जब वो 3 साल की थी तब से ही मैं इसका इलाज करवा रही हूँ। अब वो 16 साल की हो गई है लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ। इसने सर हिला दिया और कहने लगा, आंटी, जब इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ तो आपने अपनी बेटी का इलाज अभी तक बंद क्यों नहीं करवाया? अगर आप इसे खुदा की मर्जी समझकर कबूल कर लेती तो शायद आपको अभी तक सुकून मिल जाता। मुझे वहाब की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा था और मैं चिल्लाकर उससे कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की? दुआ मेरी इकलौती बेटी है। मैं तो मरते दम तक अपनी बेटी का इलाज करवाती रहूंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। वो तो फिर भी मेरी बेटी है, लेकिन हम तो तुम जैसे अनजान का भी इलाज करवा रहे हैं। और बस इतना ही नहीं, तुम अपने घर में रहने के लिए भी जगह दी है और तुम्हारे साथ बिल्कुल अपनों जैसा ही रवैया रखा है। तुम्हें तो शायद याद नहीं, क्योंकि हमने देखा है तुम्हें एक तेज रफ्तार से आई हुई कार हमारी आंखों के सामने टक्कर मार कर गई थी और कोई भी तुम्हें बचाने के लिए आगे नहीं आ रहा था और तुम्हारे बचने की भी चांसेस नहीं थे। मेरे शौहर ने तुम्हारी मदद की तो क्या हुआ, हम तुम्हें वहां पर मरा हुआ छोड़कर वापस चले जाते और अब तुम्हारी यादाश्त जा चुकी है और हमें नहीं पता कि तुम्हारा इलाज कब तक चलेगा। तो क्या तुम्हारे इलाज ये सोचकर बंद कर दें कि इसमें भी खुदा की मर्जी है और तुम्हें अपने घर से निकाल दें? मेरी जवान बेटी के होते हुए भी हमने तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह दी। वहाब की बात तो सीधा मेरे दिल पर जाकर लगी थी, क्योंकि जो बात वहाब ने मुझसे कही थी ऐसी बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही थी। और फिर वो अनजान लड़का जिसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि मैं किस तरह से अपनी बेटी को देख देख कर तकलीफ में रहती हूँ और किस तरह से हालात का सामना करती हूँ, वो मुझे ऐसी राय
कैसे दे सकता है। मैं इतने गुस्से में हो गई थी कि बिना कुछ सोचे समझे ही बोलती चली जा रही थी। वहाब के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। वो कहने लगा, आंटी मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं पहले से काफी बेहतर हो चुका हूँ और जहाँ तक मेरी यादाश्त की बात है वो भी धीरे धीरे वापस आ ही जाएगी। लेकिन तब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे पता है कि आप लोग एक इज्जतदार और शरीफ मोहल्ले में रहते हैं और आपकी जवान बेटी भी है। लोगों को इल्जाम लगाते हुए ज्यादा देर नहीं लगती, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं अंकल के सामने तो यहाँ से नहीं जा सकता, वरना वो मुझे रोक लेंगे और जाने नहीं देंगे। आप उनको मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी और आप लोगों के साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर वहाब मेरे पास से उठकर चला गया था। मैं अभी तक गुस्से में ही बैठी हुई थी कि वहाब ने आखिर मुझसे ऐसा क्यों कहा था कि मुझे अपनी बेटी की मजबूरी खुदा की मर्जी समझकर कबूल कर लेनी चाहिए। इसने मुझे दिलासा क्यों नहीं दिया और ये क्यों नहीं कहा कि आंटी आपकी बेटी एक ना एक दिन ठीक हो जाएगी। और हैरान हूँ मैं आप जैसी माँ पर जिसने अभी तक हिम्मत नहीं हारी। आप ऐसी माँ हो जिसने अपनी भी परवाह नहीं की और अपनी बेटी के इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं की। मैं ये सारी बातें सोचती चली जा रही थी और रोती चली जा रही थी। मेरी बेटी थोड़ी देर के बाद सोकर उठ गई थी और वो कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ है तो वो कहने लगी, माँ ऐसा लग रहा है वहाब घर में मौजूद नहीं है। माँ आखिर वहाब कहाँ पर चले गए और अगर वो घर में ही है तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करते। मैंने दुआ से कहा, बेटा तुम आराम करो, वो यही कहीं होगा। मैंने इसकी बात को इग्नोर किया और अपने काम में लग गई। मेरी बेटी फिर मुझसे बार बार वहाब के बारे में पूछने लगी तो मैंने उससे कह दिया, बेटा वो ठीक हो गया था इसलिए अपने घर वापस चला गया, अब वो हमारे घर कभी नहीं आएगा। मैंने महसूस किया था कि मेरी बेटी एकदम से ही उदास हो गई थी। इसकी आंखों में आंसू आने लगे थे और वो मुझसे कहने लगी, वहाब को इस तरह से हमारे घर से नहीं जाना चाहिए था और वो मुझसे मिलकर भी नहीं गए। मेरी बेटी को इसके साथ लगाव हो गया था क्योंकि वो मेरी बेटी के साथ बातें करता था। ये बात कहकर मेरी बेटी अपने कमरे में चली गई थी। इसके जाने के बाद जैसे मैं कुछ होश में आने लगी थी। मुझे अपने किए पर पछतावा होने लगा था। न जाने मैंने उस लड़की के साथ इतना बुरा कैसे कर दिया था कि वो मेरा घर ही छोड़कर चला गया था। अब अगर इस बारे में मेरे शौहर को पता चल जाता तो वो मुझसे बहुत नाराज होते और वहाब के जाने से मेरी बेटी भी उदास हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। शाम को मेरे शौहर जब ऑफिस से घर पर आए तो उन्होंने घर आते ही सबसे पहले वहाब के बारे में ही पूछना शुरू किया था। मैं घबरा गई थी और कहने लगी, वहाब की यादाश्त वापस आ गई थी इसलिए वो अपनी फैमिली के पास वापस चला गया। मेरे शौहर की आंखों में शिकवा साफ नजर आ रहा था। वो कहने लगी, सोबिया मुझे वहाब से ऐसी उम्मीद नहीं थी, कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं कह दिया। मैं घबरा गई थी और अपनी नजरें चुराने लगी थी। यासिर कहने लगे, सोबिया मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगने लगा था। ऐसा लगने लगा था जैसे वो मेरा अपना ही बेटा हो। चलो अच्छा हुआ वो ठीक हो गया। वैसे भी बस एक ना एक दिन उसे अपनी फैमिली के पास जाना ही था, लेकिन बस मुझे इससे ये शिकायत रहेगी कि वो आखिरी बार मुझसे मिलकर भी नहीं गया। चलो वो जहाँ रहे खुश रहे। मैं अपने शौहर के पास से उठकर किचन में आ गई थी। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए थे। यासिर ने मुझसे इसके बाद वहाब के बारे में कोई बात नहीं की थी क्योंकि इनकी एक बहुत अच्छी आदत ये थी कि वो मुझे ज्यादा शर्मिंदा नहीं किया करते थे। हमेशा मेरी गलतियों को माफ कर दिया करते थे और इग्नोर करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं वहाब के लिए अंदर ही अंदर से बहुत टेंशन में आ गई थी। वो एक बहुत अच्छा लड़का था। उसका रवैया बहुत अच्छा था कि वो किसी पढ़े लिखे और अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता होगा। दुआ भी वहाब की जाने के बाद बहुत खामोश खामोश सी रहने लगी थी और मैं इसकी इस हालत को अच्छी तरह से देख सकती थी। फिर मैं ये भी नहीं समझ पा रही थी कि इसकी यह हालत किस तरह से हो गई। अब घर में बहुत ज्यादा उदासी का माहौल छा गया था। एक दिन हमारे घर पर मेरे शौहर की भाभी आई थी। इसकी शादी मुल्तान में हुई थी इसलिए वो 2 दिन के लिए हमारे घर पर आई हुई थी। आज इसके जाने का दिन था। शाम के 4 बजे तक वो अपने घर जाने वाली थी। उसने मुझे बताया कि सोबिया आपको पता है हमारे मुल्तान में रहने वाले ही एक मशहूर बाबा यहाँ पर आपके शहर में आए हुए हैं और वो यहाँ पर कुछ लोगों की परेशानियां हल करने के लिए आए हैं। इनकी उम्र और तजर्बा बहुत ज्यादा है। वो लोगों का इतना अच्छा इलाज करते हैं कि बेउम्मीद लोग भी इनसे उम्मीद लगा बैठते हैं। गूंगे बोलने लगते हैं और अंधे देखने लगते हैं। वो पैसे तो थोड़े ज्यादा लेते हैं लेकिन काम अच्छा करते हैं और वैसे भी आप तो अपनी बेटी पर अब
तक काफी सारे पैसे खर्च कर चुकी हैं। अब आपने तो अभी तक दुआ के लिए कोई भी इलाज नहीं छोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि इस बूढ़े बाबा के इलाज से हमारी दुआ भी देखने लगेगी। मैं अपनी जेठानी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी और मुझे उम्मीद की एक बार फिर किरण नजर आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों के अंधेरे के बाद थोड़ी रोशनी नजर आने लगी है। मैं कहने लगी, भाभी क्या वो बूढ़ा बाबा इतना अच्छा है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और वो अपनी आंखों से देखने लगेगी? तो वो कहने लगी, भाभी इस बूढ़े बाबा के तो हमारे मुल्तान में बहुत चर्चे हैं और वो यहाँ पर सिर्फ 15 दिन के लिए ही आया है। इससे पहले वो यहाँ से चला जाए, आप इसका फायदा उठा लो और जरूर हमारी दुआ ठीक हो जाएगी। आपको पता है मेरी बहन के पास औलाद नहीं हुई थी। शादी के पूरे 7 साल बाद जब इसका इलाज बाबा से करवाया, इसके बाद इसने एक बेटे को जन्म दिया। अपनी जेठानी की ये बात सुनकर मुझे उम्मीद जागती हुई नजर आ रही थी। मैंने अपनी जेठानी से इस बाबा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी। शाम के 4 बजे तक मेरी जेठानी मेरे जेठ के साथ अपने घर चली गई थी और इसके बाद मेरे शौहर ऑफिस से जब घर पर आए तो मैंने इनको इनकी भाभी के बताए हुए बाबा के बारे में बताया, मगर बाबा को लेकर यासिर का रवैया कुछ अजीब सा लग रहा था। इन्हें ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा था। मैं कहने लगी, यासिर तुम पैसों की परवाह मत करो, मैं अपना जेवर बेच दूंगी लेकिन अपनी बेटी का इलाज करवा कर ही रहूंगी। यासिर कहने लगे, दुआ के लिए आज तक मैंने कभी पैसों की परवाह नहीं की है। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि हमने अपनी बेटी को आज तक कितनी दवाइयाँ खिलाई हैं, कितने जतन किए हैं, लेकिन आज तक किसी चीज का भी कोई असर नहीं हुआ। ये ना हो कि आने वाले टाइम में हमारी बेटी पर कोई परेशानी खड़ी हो जाए। आज यासिर की बातों में मुझे वहाब का चेहरा नजर आने लगा था। वो बिल्कुल उसके जैसी ही बातें कर रहे थे। मैं गुस्से में उठकर खड़ी हो गई थी और मैंने यासिर से कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करके आप कल ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे और मुझे इस बाबा के पास लेकर जाएंगे। बस फैसला हो गया है, जैसा मैंने कहा है वैसे ही होना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से पता था कि यासिर कभी भी मेरी बात को नहीं टालते हैं, वो हमेशा मेरी उम्मीद पर खड़े रहते हैं। अगले दिन वो ऑफिस से जल्द ही छुट्टी लेकर आ गए थे। हम शाम के 4 बजे के टाइम अपनी बेटी को बाबा के पास लेकर चले गए थे। हैरत की बात तो ये थी कि आज दुआ भी हमारे साथ चलने के लिए मना कर रही थी। कह रही थी, माँ मैं अपना इलाज करवाते करवाते थक गई हूँ, अब मुझे कहीं नहीं जाना। जो कमी मेरे अंदर है मैंने उसको कबूल कर लिया है, अब आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं अपनी बेटी को ले जाने के लिए इसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, बेटी आज मुझे एक आखिरी बार मौका दे दो, इसके बाद मैं तुम्हें कहीं भी जाने के लिए नहीं कहूंगी। वो मेरी बात मान गई थी और हम बाबा की दुकान तक चले गए थे। वहां पर तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारा नंबर तो बहुत टाइम बाद आने वाला है। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा और कहने लगी, देखा आपने यहाँ पर कितनी भीड़ है, ये सारे लोग यहाँ पर अपना टाइम जाया करने नहीं आए, इन लोगों को फायदा होता है तभी तो यहाँ पर आए हैं। मेरे शौहर भी गौर से भीड़ को देख रहे थे और उन्होंने सर हिला दिया था। हमारा नंबर आने में अभी बहुत देर थी क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। 7 बज चुके थे तब कहीं जाकर हमारा नंबर आया था। हम बाबा के पास पहुंचे तो हमने अपनी बेटी दुआ को आगे कर दिया और उनको बताया कि मेरी बेटी बचपन से ही अंधी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए और वो इस दुनिया को देख सके। बाबा ने जैसे ही मेरी बेटी को देखा, इसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो मुस्कुराकर कहने लगे, बहन तुम अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक जगह पर लेकर आई हो। तुम्हारी बेटी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं इसके इलाज भी स्पेशल तरीके से ही करना चाहता हूँ। तुमने देखा है सारे लोगों को इलाज मैंने इन्हें यहीं बुलाकर ही किया है, लेकिन तुम्हारी बेटी का इलाज मैं तुम्हारे घर पर आकर करना चाहता हूँ। मुझे अपना पता बता दो ताकि मैं वहाँ आकर इस लड़की का इलाज कर सकूं। मेरे शौहर ने एक पर्ची पर उनको हमारे घर का पता लिखकर दे दिया। बाबा मेरी तरफ देखकर कहने लगे, देखना बहन तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी जल्द ही वापस आ जाएगी। इसके बाद तुम्हें सबको मेरे बारे में बताना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास आ सके और सेहतमंद हो सके। तुम कल को अपने घर के दरवाजे खुले रखना, मैं तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। मैं बड़ी खुशी खुशी वहां से वापस आ गई थी, लेकिन मेरे शौहर वो कुछ उदास से नजर आ रहे थे। मुझसे कहने लगे, सोबिया मुझे बाबा कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे तो वो शक्ल से ही ढोंगी लगता है। मैंने उनको डांट दिया और कहने लगी, यासिर आप भी हद करते हैं। आखिर आपने इनकी ऐसी कौन सी हरकत देख ली जो आपको अभी से ही ढोंगी नजर आने लगा है। आप तो पहले से ही इन पर यकीन नहीं कर रहे थे, अब अगर ऐसा ही रहा तो हमारी बेटी का इलाज कैसे होगा। यासिर ने कहा, चलो ठीक है तुम्हारा जैसा दिल चाहे वैसा करो। मैंने यासिर को सख्ती से मना कर दिया था कि आप आस पड़ोस में भी किसी को इस बारे में मत बताना कि हमारे घर पर बाबा आने वाले हैं और हमारी बेटी का घर आकर इलाज करेंगे। इस तरह से अगर लोगों को पता चलेगा तो फिर लोग हमारे
हमारे घर पर आ जाएंगे और मेरी बेटी का इलाज ठीक तरह से नहीं हो पाएगा। यासिर मेरी बात को अच्छी तरह से समझ गए थे और मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि चलो मेरी बेटी अब बिल्कुल ठीक होने वाली है। मैंने अपनी बेटी से कहा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो हम दोनों माँ बेटी बाहर घूमने चला करेंगे और मैं तुम्हें खूब सारी शॉपिंग करवाऊंगी। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी और कहने लगी माँ मैं भी सब कुछ देखना चाहती हूँ, आखिर ये दुनिया कैसी है। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दी और कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरी बेटी भी यही चाहती थी कि वो ठीक हो और अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। फिलहाल मैंने अपने शौहर से कह दिया था कि वो नाश्ते का सामान लेकर आ जाए। मैं चाहती हूँ कि बाबा हमारे घर से ही खाना खा कर जाएं। यार से सामान लेकर आ गए थे तो अब हमें सिर्फ बाबा के आने का इंतजार था। मैंने अपने घर के दरवाजे खुले ही छोड़ दिए थे। ठीक शाम के 6 बजे बाबा और इनके साथ एक आदमी आया था, शायद इनका ही चेला था। मैं बाबा जी को गेस्ट रूम में ले गई थी। मैंने बाबा से कहा बाबा जी आप पहले खाना खा लें। वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे नहीं, पहले मैं आपकी बेटी का इलाज शुरू करूंगा, इसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। तुम्हारा शौहर कहाँ है? इसे भी इसी कमरे में बुला लो। मैं यासिर को भी कमरे में लेकर आ गई थी। उन्होंने दुआ को अपने सामने बिठा लिया था, फिर अपने थैले से 2 कागज की पुड़िया निकाली और फिर मुझसे कहने लगे जाओ 2 गिलास सादा पानी लेकर आओ। मैं जल्दी से 2 गिलास पानी लेकर आ गई। बाबा ने वो पुड़िया दोनों गिलास में डाल दी थी और फिर कहने लगे ये पानी अब तुम दोनों मियाँ बीवी पी लो। पानी पीकर तुम दोनों को अपनी बेटी की आंखों पर फूंक मार देनी है। मैंने तो वो पानी एक ही बार में पी लिया था, लेकिन मेरे शौहर तो एक घूंट पीते ही कहने लगे इसका जायका बहुत खराब है। बाबा कहने लगे ये क्या बात हुई? मैं तुम लोगों की बेटी का इलाज करने यहाँ पर आया हूँ और तुम इसको पीने में नखरे दिखा रहे हो। बहुत से लोग तो ये पानी क्या न जाने क्या क्या पी जाते हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए। मैंने यासिर को आंखें दिखाई और कहने लगी जल्दी से पी लो। वो बेचारे मजबूर हो गए और गिलास को मुंह से लगाकर सारा पानी पी गए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरा सर अचानक भारी होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे और मैंने पलटकर अपने शौहर की तरफ देखा तो उनको भी चक्कर आ रहे थे और उनका सर भारी होने लगा था, लेकिन वो बाबा हमें देखकर हंस रहा था। बाबा ने मेरी बेटी का हाथ दबोच लिया था और उसको पकड़कर खड़ा हो गया था, इससे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और मेरी बेटी अम्मी अब्बू बचाओ कहकर जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इससे भागने की भी कोशिश की मगर बाबा के चेले ने इसका हाथ पकड़ लिया। मेरी बंद होती हुई आंखों से मुझे बाबा में एक हैवान नजर आ रहा था और फिर मैं पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, मगर मुझे यह एहसास हो रहा था कि मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है। मेरे कानों में लगातार मेरी बेटी के चीखने की आवाजें आ रही थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। न जाने कितने टाइम तक मैं और मेरे शौहर बेहोश रहे। जब मुझे होश आया तो मैं घबरा कर उठ बैठी और चिल्ला चिल्लाकर अपनी बेटी को आवाज लगाने लगी। मेरी बेटी हाथों से महसूस करती हुई चलकर मेरे करीब आई तो मैंने उसको गले से लगा लिया। इसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। बेटी की हालत देखकर तो मेरा बदन पूरी तरह से कांप रहा था। डर की वजह से मेरी बेटी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। मेरी बेटी के कपड़े भी फटे हुए थे और वो बहुत रो रही थी। मैंने जल्दी से यासिर को उठाया और इधर उधर बाबा को ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब मैं कमरे से निकल कर बाहर आई तो मैंने देखा कि हाल में ही बाबा और उसका चेला कुर्सी से बंधे पड़े थे। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और पूछा क्या हुआ है बेटा? यासिर भी होश में आ चुके थे। थोड़ी देर बाद ही हमारे कमरे के अंदर पुलिस भी आ गई थी। काफी सारे पुलिस इंस्पेक्टर हमारे घर में आ चुके थे। उन्होंने बाबा और उसके चेले को पकड़ लिया और अपने साथ लेकर चले गए थे। इनके पीछे वहाब भी खड़ा हुआ था। मैं वहाब की तरफ देखकर पूरी तरह से डर कर रह गई थी। मैं कहने लगी वहाब तुम यहाँ पर कैसे आ गए? यहाँ क्या हुआ था? वो कहने लगा आंटी जब मैं कल आपके घर आया था तब आप लोग कहीं जा रहे थे। मैंने अपनी बाइक से आपका पीछा करने की कोशिश की और मैं आपका पीछा करते करते इस तांत्रिक बाबा की दुकान तक चला गया था। मैं वहां पर बाहर खड़ा हुआ आप लोगों का इंतजार कर रहा था। आप लोगों की नजर मुझ पर नहीं पड़ी थी, लेकिन फिर अचानक मेरे घर से कॉल आ गई, इसलिए मैं अपने घर को वापस लौट गया था। हाँ, पर मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी कि आप लोगों के घर कल बाबा आएगा और दुआ का इलाज शुरू करेगा। मैं अपने घर वापस चला गया था। मुझे आप लोगों की अच्छाई ने बहुत मुतासिर कर दिया था। मैंने ठान लिया था कि मैं आपके घर वापस आ जाऊंगा, क्योंकि ये तांत्रिक बाबा कोई अच्छा इंसान नहीं था। ये एक ढोंगी बाबा था जो लोगों को लूटता था और जवान लड़कियों की इज्जत खराब करता था। एक दिन मुझे पता चला था कि इस झूठे तांत्रिक बाबा को मुल्तान से भी फ्रॉड की वजह से निकाल दिया गया था। इसलिए मैंने प्लानिंग की हुई थी कि अगर ये बाबा आपके घर पर कोई गड़बड़ी करेगा तो मैं फौरन इसको पुलिस के हवाले करवा दूंगा। इसलिए मैं दीवार से कूद कर आपके घर के अंदर आ गया था। ये बाबा आप लोगों के साथ जो भी कर रहा था वो सब कुछ मैं देख रहा था। जब उस बाबा ने आप लोगों को बेहोश कर दिया था तो मैं भी तभी
पुलिस को कॉल कर चुका था। आपके बेहोश हो जाने के बाद ये दोनों दुआ के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर इस तांत्रिक बाबा और इसके चेले को पकड़कर कुर्सी से बांध दिया था। खुदा ने हमारी दुआ को बचा लिया था और मैं दुआ को समझा रहा था कि इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लोग होश में नहीं आ सके। जब थोड़ी देर के बाद आप लोग होश में आ गए तो पुलिस भी आ गई और इन दोनों को पकड़ कर ले गई। मैं वहाब की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं कहने लगी, वहाब मुझे माफ कर दो, खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज हमारी इज्जत को बचा लिया है और मेरी बेटी की जान भी बच गई। वहाब कहने लगा, आंटी आपको उस दिन मेरी बात बहुत बुरी लग गई थी, मगर सच तो यही है कि खुदा ने कुछ सोच समझ कर ही दुआ की आंखों की रोशनी नहीं दी। आप खुदा की मर्जी को ही अपनी मर्जी बना लीजिए और इसकी मर्जी के आगे आपको हथियार डाल देने चाहिए। आपको हर किसी ने लूटा है, मगर क्या फायदा हुआ, अभी तक दुआ देखने तो नहीं लगी ना। मैं रोते हुए वहाब से कहने लगी, तुम्हारी जैसी बात आज तक मुझे किसी ने नहीं कही थी। बस लोग मुझे डॉक्टर बाबा का बताते थे और मैं लोगों की बातों में आती रहती थी। जो जैसा कहता वैसा ही कर लिया करती थी, क्योंकि बेटा मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपनी औलाद की खुशी के लिए सब कुछ कर सकती है। लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया था कि खुदा की मर्जी में ही हमें भी राजी रहना चाहिए। तुम मुझे माफ कर दो। मैंने वहाब के सामने हाथ जोड़ लिए थे। इसने जल्दी से मेरे हाथ पकड़ लिए और कहने लगा कि नहीं नहीं आंटी, आप ऐसा मत करें, आप तो मेरी माँ हैं। मैंने खुदा से भी माफी मांग ली थी। मेरे शौहर भी वहाब से मिलकर बहुत खुश हो गए थे। फिर वहाब ने अपने बारे में बताया कि किस तरह से इसकी यादाश्त वापस आ गई थी। उसने बताया कि जब वो हमारे घर से चला गया था तो उसको रास्ते में इसके दादा और बाप मिल गए थे, जो कि इसकी ही तलाश कर रहे थे। इन्हें लगा था कि इनका बेटा मर चुका है, लेकिन वो अपने बेटे को जिंदा और सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए और वहाब को अपने साथ अपने घर ले गए थे। जब वो लोग वहाब को अपने घर लेकर गए तो वहां पर रहते रहते धीरे धीरे वहाब सबको पहचानने लगा था और धीरे धीरे इसकी यादाश्त भी वापस आ गई थी और वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। लेकिन यादाश्त वापस आने पर वो हमें नहीं भूला था। हम इसे अच्छी तरह से याद थे, जिस तरह से हमने इसकी जान बचाई थी और इसे अपने घर में जगह दी थी। वहाब ने हमें अपनी फैमिली से भी मिलवाया था। इसकी फैमिली काफी अच्छी और पढ़ी लिखी थी। वो बहुत अमीर लोग थे। वहाब ने मेरी बेटी को अपनी बहन बना लिया था और मेरे शौहर तो वहाब को अपना बेटा ही मानते थे। मेरी जिंदगी में शायद अभी तक एक बेटे की कमी थी, जो कि वहाब के आ जाने से पूरी हो गई थी। वहाब के और हमारी फैमिली के रिलेशन काफी अच्छे हो गए थे। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। अब देखते ही देखते मेरी बेटी 20 साल की हो गई। वहाब की ताई को हमारी बेटी दुआ बहुत पसंद आई थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए भेज दिया था। और सबसे अच्छी बात तो ये है, जिस लड़के के लिए मेरी बेटी का रिश्ता आया था वो लड़का बोल नहीं सकता था। दोनों में ही एक ना एक कमी थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की कदर करने लगे थे। मैंने अपनी बेटी की शादी वहाब की ताई के बेटे के साथ कर दी थी। मेरी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी, क्योंकि वहां पर उसका ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। शायद मेरी बेटी की किस्मत में ऐसा ही लिखा था। इस लड़के में भी एक कमी थी और मेरी बेटी में भी एक कमी थी, जिस वजह से उन दोनों का नसीब एक साथ जुड़ा हुआ था और इसलिए वो दोनों कभी एक दूसरे को किसी बात पर भी कम नहीं समझ सकते थे, क्योंकि दोनों ही किसी ना किसी बात का शिकार थे। फिलहाल दोनों बच्चों की जिंदगी अच्छी गुजर रही है और जिससे मेरी बेटी की शादी हुई है, मैं अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्र हो गई हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।